कार्य पत्रक 7 में आपका कह रहा है कि अंक 8 और 6 से 3 अंकों की संख्या बनाइए। आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं। 8 और 6 से ही मतलब 2 अंक से ही आपको 3 अंकों की संख्या बनाना है। लेकिन आपको यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं। जैसे कि हम 6 को 2 बार लिख सकते हैं, 8 को भी 2 बार लिख सकते हैं। तो आइए इनसे 3 अंकों की संख्या देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं 8 को आगे में रख करके 8 डबल 6 यानी 866 हो जाएगा। वहीं देखिए नेक्स्ट लिखते हैं संख्या, तो आपका बन जाएगा 6 को आगे रखते हैं, देखिए 6 8 6 ये बन जाएगा। अगर हम लिखते हैं और कौन सी संख्या को आगे में रखा जाए, तो देखिए आपको अगर हम 6 2 बार रखते हैं तो 6 6 8 बन जाएगा। ठीक, ये आपका बन जाएगा। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 8 6 लिख सकते हैं। ठीक, और एक संख्या क्या बन सकता है, 8 6 8, ये भी तो बन सकता है। 8 6 8 कहीं नहीं है, नहीं है। तो इसी प्रकार देखिए हमने अभी 5 संख्या बनाए हैं अंकों को बिना मतलब अंकों को दोहरा करके। ठीक है, अंकों को दोहरा करके भी हमने 5 संख्या बनाए हैं। अगर आपसे और भी संख्या बने तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा कि और कौन सी संख्या बन सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अब ऊपर बनाई गई संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में सजाइए। तो ऊपर हमने जो 5 संख्या ही मात्र बना पाए हैं, और आपसे और भी जो संख्या बने तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा कि और कौन सी संख्या बन सकती है। देखिए बढ़ते क्रम में इसको सजाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटे अंक को लेना पड़ेगा। सबसे छोटा इसमें से कौन है, तो देखिए आपका सबसे छोटा है 668। तो हमने यहाँ लिख दिया 668। उसके बाद 686। उसके बाद आपका है जो वो है देखिए 668 हमने लिखा, 600 हमने 86 लिखा। उसके बाद जो है क्या है 866, 886 और 868। तो 800 हमने क्या किया 66 लिखा, और उसके बाद 868 और उसके बाद 886। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर दी गई संख्याओं से हमने इसको बढ़ते क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा लिखना। तो आपका जो छोटा है संख्या सबसे पहले हमने उसे लेकर के इस प्रकार से बनाया। अब जो है घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको बड़ा संख्या लेना है। इसमें से कौन सा बड़ा है, देखिए इधर से आपको इधर लिख देना है, यानी कि 886 हो जाएगा। उसके बाद आपको 868, उसके बाद 866, 686 हो जाएगा। उसके बाद 668 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका कार्य पत्रक 7 जो है बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के कार्य पत्रक को देखते हैं। आइए अब हम लोग कार्य पत्रक 8 को समझें। कार्य पत्रक 8 में देखिए कहा जा रहा है कि अंक 9 4 और 0 से 3 अंकों की संख्या बनाइए। 9 4 और 0 से 3 अंकों की संख्या बनाना है। आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन वहां पर जो था आपको मात्र 2 ही अंक था, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों से आपको संख्या को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, यानी कि हम 3 9 लिख दिए। और आप भी बना करके देखिए कि आप कितनी संख्याएं बना पाते हैं। तब आप जो है मिलाइएगा कि आपने कितना संख्या बनाया और मैंने कितना संख्या बनाया। बिल्कुल आप ये चैलेंज लीजिए कि 9 4 और 0 से हम कितने अंकों की संख्या बना सकते हैं, कितने अंक की संख्या कितने संख्याएं बना सकते हैं। तो देखिए आपका 999 हो गया, एक आपका 994 हो गया। उसी प्रकार से देखिए 9 9 0 लिख दिया जाए तो 990 हो गया। ठीक है, 994 बिल्कुल 990 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 2 9 लिखा है, एक 0 लिखा है। आगे जो है अगर आप बनाना चाहें तो देखिए क्या बनेगा 949। उसके बाद आपको जो है क्या बन जाएगा 4 4। देखिए हमने क्या किया 9 को आगे में रख करके 994, यानी कि सब अभी देखिए हम सिर्फ आपको 9 रख रहे हैं, और आपको समझ में भी आ जाएगा। 944 हमने लिखा है, उसके बाद फिर 9 को ही रख करके 940 लिख दिया। 940 देखिए एक भी संख्याएं नहीं मिलेगी आपको। आगे जो है 909 लिख दिया, और 9 को आगे में रख करके 904 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लिखा है 900 पक्का लिख दिया।
क्या लिख दिया 900। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने पूरे फूड बॉक्स को यहाँ पे हमने भर दिया 9 आगे में रख करके। अभी हमने सिर्फ 9 को लिया है आगे में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट खटाल इधर वाली जो है 4 को रख करके बनाते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 499, आपका यहाँ पे हो जाएगा 494, फिर 490 हो जाएगा। देखिए 449 हो जाएगा। अब आपका जो है आगे 449 बन गया, 444 बन जाएगा। इसी प्रकार से 440 बन जाएगा। अब आगे जो है आपको देख सकते हैं 409 बन जाएगा, फिर 404 बन जाएगा, और उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट 400 बन जाएगा। तो देखिए 4 को आगे में रख करके हमने इस सारी संख्याओं को क्रिएट किया। तो बिल्कुल आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो बिल्कुल आप ये सारे को देख सकते हैं और बिल्कुल आप खुद से बना करके बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि अब ऊपर बनाई गई संख्याओं के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या आपने क्या देख बनाया है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रहा होगा, हमने देखिए सबसे पहले लिखा था यहाँ पे 999। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 999। अब आपका नेक्स्ट जो है सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 4 पर 2 शून्य यानी 400। तो इस प्रकार से आपको जो है कार्य पत्रक 8 बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपका यहीं पर इंड होता है। हम नेक्स्ट कार्य पत्रक को समझते हैं। कार्य पत्रक अब 9 है आपका, और ये काफी ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 8 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। अंकों को योगफल करने पर 8 होता है और 2 ही अंकों की संख्या है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपका 17 हो सकता है 2 अंकों में, 7 1 को जोड़ने पर 8 होता है। और भी संख्या देखिए बन सकता है, जैसे 2 6 लिखिए तो 26 हो जाएगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। बच्चे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे तो उनमें बिल्कुल गणित के प्रति जो है रोचकता बढ़ेगी, और वो उनको रोचक लगने लग जाएगी, उनकी रुचि बढ़ेगी। देखिए आपका जो है 2 पर 6 26 हो जाएगा बच्चों, 3 पर 5 35। अब आपका जो है क्या हो जाएगा, और 4 पर 4 44 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हो जाएंगे, जैसे कि 5 पर 3 कितना होता है 53 हो जाएंगे। 6 पर 2 62 हो जाएंगे, इन जोड़िए आप, 6 2 8 ही होता है। और इसी प्रकार से 7 1 कितना होता है 8 ही होता है। और 8 पर 16 कितना होता है 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 अंकों की संख्या को देखा कि इसमें इतने सारी संख्याएं बन सकती है। अगर आप और भी बना सकते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में करेंगे। चलिए आगे है, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है कि मैं 19,000 और 20,000 के बीच की संख्या हूँ। 19,000 और 20,000 के बीच की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 6 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा जो है अगर आता है तो बिल्कुल आसानी से आप बना लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिए इकाई के स्थान पे जो होता है ना, इकाई इधर से लिखा जाता है यानी कि दाएं से बाएं की ओर। तो सबसे पहले लास्ट में आप लिखिए 3, इकाई के अंक पे कितना है 3, दहाई पे कितना है 5, और वहीं सैकड़े पर आप देख सकते हैं 6 है। और कह रहा है कि 19,000 और 20,000 के बीच है। तो 19 हम यहाँ पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 19,000 और 20,000 के बीच है। तो 19,653 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब जो है आपका नेक्स्ट सवाल है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। 5 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 8 है, तथा हजार और 10,000 के स्थान पर 7 लिखा हुआ है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए कहा जाए कि मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। सबसे पहले इसमें कहा है मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना, लेकिन दहाई का अंक दे रखा है, दहाई के अंक कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो आप क्या लिखिए, दहाई के स्थान पर 3 लिख दीजिए। तो इकाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्रश्न से बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जो दहाई पर है ना उसका 2 गुना है इकाई का अंक। तो 36 तो हमने लिख दिया। और सैकड़े का अंक दिया हुआ है, तो सैकड़े का अंक 8 दिया होता, इकाई दहाई सैकड़ा देखिए लिख दिया हमने। हजार और 10,000 का अंक समान है, यानी कि 7 7 लिख दीजिए। तो ये आपका 77,836 जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से समझ में नहीं आ पाता होगा, लेकिन मैंने जो बताया है
तो आपको निश्चित रूप से आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल है कि संख्या शब्दों में लिखिए। ये जो आपने संख्या भी लिखा है इसको शब्द में करने हैं, तो कैसे लिखेंगे? 77,000, 836, 836, बस ये आपको लिख देने हैं, बिल्कुल आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका कार्यपत्रक 9 जो है बिल्कुल बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कार्यपत्रक को। कार्यपत्रक 10 है बच्चों, और कार्यपत्रक 10 में देखिए कार्य रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ये जो रेखा खींचा हुआ है ना, इसका स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए आपका 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई, दहाई स्थान पर है तो आपको 50 हो जाएगा। लेकिन आप एक और तरीका अपनाइएगा इसमें, जैसे कि 5 के बाद कितना अंक लिखा हुआ है? एक अंक लिखा हुआ है ना, तो 5 का स्थान लिखने के लिए आप क्या कीजिए? 5 के बाद एक शून्य लिख दीजिए, 50 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे 7 लिख दीजिए, जिस पर रेखा खींचा उसको लिख दीजिए। 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2, तो 2 जीरो दे दीजिए, 700 हो गया। अब आगे जो है आपका क्या है? 3458, लेकिन 4 पर है रेखा खींचा हुआ, तो हम क्या करेंगे? 2 शून्य लिख देंगे, तो ये 4 का स्थान हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पर है, और सैकड़ा मतलब होता है 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस 4 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 400, इसलिए इसका स्थान में कितना हो जाएगा? 400। नेक्स्ट जो है इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो अगर 2 3 बार भी लिखते हैं तो जीरो ही होगा। तो अब यहाँ पर भी जीरो होगा, इसका जीरो का इकाई का स्थान जीरो ही होगा। देखिए आपका 4 है, तो 4 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लिख देंगे। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 जो है हजार के स्थान पर है, तो अभी इसका मूल्य जो है 4000 के बराबर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4000। वहीं देखिए 5 सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500 हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 9 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 9 पर जो है आपको 4 जीरो लिख देना है। तो इस प्रकार से 7 के बाद देखिए 4 अंक है, तो 4 जीरो बिठा देना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 70,000 हो जाएगा। 7 जो है अभी 10,000 के स्थान पर है, 7 के बाद 1 2 5 जीरो बैठ जाएगा, यानी 7 लाख हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8,000 के स्थान पर है, तो 8,000 हो जाएगा। और 6 के बाद देखिए आपका 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो आपको 5 जीरो लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका जो है कार्यपत्रक 10 समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी जो कार्यपत्रक है उसे हम लोग बिल्कुल समझेंगे।